विषय क्लासेज A to Z सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 14 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर सब्जेक्ट सोशल साइंस। सेकेंडरी एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जो अनिवार्य विषय है, इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। 80 में से 40 यानी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से आधे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 24 प्रश्न लघु उत्तरीय और 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय पूछे जाएंगे। तो 24 लघु उत्तरीय प्रश्न में से 12 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और 8 दीर्घ उत्तरीय में से 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा जो जारी किया गया है, जो मॉडल पेपर उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, एकदम फटाफट तरीके से हम लोग जानेंगे आज इस क्वेश्चन को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी अभी जो सत्ता में है भारत में, वो भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 74वां। यदि स्थानीय स्वशासन यदि पूछता है, मैंने ग्राम पंचायत शासन पूछता है तो 73वां होगा। नगरीय संसाधन है तो 74वां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 5वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। किस राज्य में 50% आरक्षण दिया गया। तो बिहार है। बिहार अपना एक ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं को सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इन सभी पर। तो ये लागू होता है सिर्फ सांसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 9, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था अन्य देशों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा से प्रभावित है।
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेवारी है? राज्य विधानसभा के चुनावों के कराने की जिम्मेवारी है राज्य चुनाव आयोग की। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 15, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया था? हुआ हाउ आंदोलन किसने किया था? तो हुइना फूसो। क्वेश्चन नंबर 17, जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 18, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? तो ये किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम स्वशासन के बदले स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। इसके पहले स्वशासन शब्द का प्रयोग होता था और कांग्रेस के 1906 कोलकाता अधिवेशन में स्वराज का जो सो प्रयोग किया गया था, प्रस्ताव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हो गया है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 24। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? बंगाल विभाजन कब और किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो ये जर्मनी मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ था प्रथम सम्मेलन स्वराज पार्टी का। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? इसमें किसने पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 28, न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो ये अमेरिका में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 29, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 30,
इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया दक्षेस का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 31 रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस के रहने वाले थे। ये नहीं कह दीजिएगा आप लोग ये रूसो रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 32 अल हिलाल का संपादन किसने किया? अल हिलाल का संपादन किसने? अल हिलाल का संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल की। क्वेश्चन नंबर 34 महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? तो यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 काउंट कावूर ने विक्टर एमेनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 36 वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो मेटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर 37 आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो चेका नामक संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986 ईस्वी में। 1986 में। क्वेश्चन नंबर 39 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 चलिए 40 क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। 80 में से 40 क्वेश्चन का ही उत्तर आप लोगों को देना है, लेकिन यहाँ हम चूँकि ये मॉडल पेपर है तो इसमें पूरे 80 का 80 उत्तर हम लोग करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41 गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की है? तो कुजनेत्स ने। क्वेश्चन नंबर 42 मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर, इनमें सभी, ये सब इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में आर्थिक नियोजन का नाम कौन? भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय विकास आयोग। क्वेश्चन नंबर 44 पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 45 स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। क्वेश्चन नंबर 47 मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? पूंजी, धन, जनसंख्या, शिक्षा। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो इनमें से जीवन निर्वाह का मुख्य साधन भारतीयों का कृषि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्वेश्चन नंबर 49 प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो खनन। क्वेश्चन नंबर 50 सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का किया जाता है सोना।
में। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 52, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। मौसम खराब तो बेरोजगारी शुरू। क्वेश्चन नंबर 53, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, साधनों का निजी स्वास्थ्य, इनमें से सभी। ये सभी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 54, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 55, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। क्वेश्चन नंबर 56, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है झूम, दीपा, पामलू, इनमें से सभी। इसमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जा रही है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। इंदौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। ये क्वेश्चन नंबर 61, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 62, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू की थी चिपको आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7% में। क्वेश्चन नंबर 64, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 65, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो डिगबोई भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 67, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन हेतु। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल। 69, जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? 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 चीन, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? चीन होगा कि बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कौन सा होगा इसमें?
69। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में बांग्लादेश अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 70। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है ओडिशा, यानी कि उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 71। किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो भागलपुर को बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो कृषि। बिहार में कृषि छोड़कर और कुछ है नहीं, कोई उद्योग धंधा तो है नहीं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। क्वेश्चन नंबर 74। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है कुशहा तटबंध। क्वेश्चन नंबर 75। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय है गोविंद सागर। क्वेश्चन नंबर 76। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? स्थानीय स्वशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। ये ऑप्शन डी। 77। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 78। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 79। 79। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80 लास्ट क्वेश्चन। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये 80 टोटल 80 क्वेश्चंस हम लोग सोल्व किए अभी। उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।